Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Kids Planet with Urba, where we think together, explore the universe, and most of all, enjoy learning. So, हम साइंस फील्ड के टेल ऑफ द यूनिवर्स पे थे एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग द टॉपिक आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फ्रॉम यूनिट 6. मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करना चाहूंगी विद अ लिटिल स्टोरी जो कि मैंने एक दफ़ा पढ़ी थी. In the early 1920s, a journalist asked Sir Eddington that he had heard that there were only 3 people in the world who understood general relativity. Sir Eddington paused and then replied, I am trying to think who the third person is. This little statement of Sir Eddington reveals how the theory of relativity revolutionized the basic notion of physics, how it was difficult even for the scientists to grasp and believe in this new doctrine. Einstein ने overthrew कर ली many assumptions underlying earlier physical theories और उससे redefine हो गए in the process the fundamental concepts of space, time, matter, energy and gravity. Along with quantum mechanics, जो relativity है वो central है to modern physics. In particular, जो relativity है वो provide करती है the basis for understanding cosmic processes और जो geometry of the universe itself. ये जो स्टोरी है ये शुरू होती है विद 16-year-old young boy जिसने इमेजिन किया अपने आप को as he rode on a light wave or gazed at another light wave moving parallel to him. According to classic physics, you should have seen कि जो second light wave है वो move कर रही है at a relative speed of 0. However, उसको ये भी पता था कि जो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस है वो एब्सोल्युटली रिक्वायर करती हैं कि जो लाइट है वो हमेशा मूव करे at 3 into 10 exponent 8 meters per second in a vacuum. Nothing in the theory वो allow करती है light wave को to have a speed of 0. उसको एक और प्रॉब्लम भी आगे नजर आई कि अगर एक फिक्स्ड ऑब्जर्वर सी करता है लाइट एट हैविंग अ स्पीड ऑफ 3 into 10 की एक्सपोनेंट 8 meters per second, whereas an observer जो कि मूव कर रहा होगा एट द स्पीड ऑफ लाइट वो लाइट को ऐसे सी करेगा एट द स्पीड ऑफ 0. इसका ये मतलब होगा कि जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो डिपेंड करते हैं ऑन द ऑब्जर्वर, लेकिन जो इन क्लासिकल मैकेनिक्स जो सेम लॉज हैं वो अप्लाई होते हैं फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स. पर उसने कोई वजह नहीं उसको नजर आई थी कि वाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज है वो इक्वली यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए. द यंग बॉय ग्रू अप एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और ये जो इवेंट है अब थॉट इसको एज थॉट एक्सपेरिमेंट जाना जाता है जिसने ले की द फाउंडेशन फॉर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. जो कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट और द यूनिवर्सलिटी है ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स वो कॉर्नरस्टोन्स हैं फॉर स्पेशल रिलेटिविटी. आइंस्टाइन ने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट को ट्रस्ट किया इन ऑल्दो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था क्लासिकल फिजिक्स को और यूजुअल परसेप्शंस अबाउट द वर्ल्ड. We will also be reading the next subtopic which is theory of special relativity. जो थ्योरी है ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी वो डेवलप हुई थी बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905 और ये एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क है फिजिक्स जो कि डिस्क्राइब करती है द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि मूव कर रहे हैं एट स्पीड्स जो कि क्लोज हैं टू द स्पीड ऑफ लाइट. इसने इंट्रोड्यूस की प्रोफाउंड चेंजेस टू द और अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम और जो रिलेशनशिप है बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. दो मेजर पोस्टुलेट है ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी. जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो इनवेरिएंट यानी आइडेंटिकल हैं इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस यानी कि नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जो और सेकेंडली जो स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम वो सेम है फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ लाइट सोर्स या ऑब्जर्वर. जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी वो एट्रीब्यूट करती है न्यू वर्ल्ड ऑफ वंडर्स फॉर द साइंटिस्ट जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था या मतलब ख्वाब भी नहीं देखा होगा उसका before. We will have a look at the consequences of this magical theory. Firstly, ये हम लर्न करेंगे अभी इसके आगे relativity of simultaneity के बारे में. This is one of the consequences of this magical theory.
जो रिलेटिविटी ऑफ सिमिल्टैनिटी है वो एक कॉन्सेप्ट है इन स्पेशल रिलेटिविटी, जो कि ये स्टेट करता है कि जो इवेंट्स हैं वो अपीयर करते हैं सिमिल्टेनियस टू वन ऑब्जर्वर बट मे नॉट अपीयर सिमिल्टेनियस टू अनदर ऑब्जर्वर, जो कि रिलेटिव मोशन में है। ये जो है ये काउंटर इंट्यूटिव आइडिया हो सकता है एज और एवरीडे एक्सपीरियंस इन क्लासिकल फिजिक्स ऑफन एज्यूम करता है द यूनिवर्सल नोशन ऑफ सिमिल्टैनिटी। टू इलस्ट्रेट दिस कॉन्सेप्ट, let me call Aisha and Mariam along with the train again, as I had in the beginning. Imagine करें कि जो आयशा है वो ऑब्जर्व कर रही है फ्रॉम द स्टेशन, while जो मरियम है वो ट्रैवल कर रही है एट अ ट्रेन मूविंग एट अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। On the train, एक लाइट सोर्स है in the middle of two mirrors on neither end. The light जो है वो बाउंस हो रही है between the mirrors, जिससे एक फ्लैश क्रिएट होती है that is visible through the windows on the sides of the train. आयशा के हिसाब से जो कि प्लेटफॉर्म में खड़ी है, जो लाइट फ्लैशेस हैं वो अकर होते हैं इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रेन, क्योंकि वो एट रेस्ट है रिलेटिव टू द ट्रेन. So she sees the light hitting both mirrors simultaneously. On the other hand, जो मरियम है वो परसीव करेगी कि जो लाइट है वो पहले हिट करेगी फ्रंट मिरर बिफोर हिटिंग द बैक मिरर, और वो साथ साथ मूव करी है ट्रेन से, तो जो लाइट है उसका लेस डिस्टेंस है टू ट्रैवल टू रीच द फ्रंट मिरर कंपेयर टू द डिस्टेंस टू द बैक मिरर. देयरफॉर जो इवेंट्स है वो जो कि सिमल्टेनियस थे फॉर आयशा, यानी लाइट हिटिंग बोथ मिरर्स, वो सिमल्टेनियस नहीं है फॉर मरियम due to her motion relative to the train. In simple words, हम ये कह सकते हैं कि that if someone is watching us from a distant galaxy जो कि 1400 light years away है, वो watch कर रहा होगा the beginning of Islam जो कि observe हुई होगी 1400 years before. I hope you had fun and also learned something today. Thank you.